दोस्तों स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारा हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर 13 जून 2020 की जो भी बड़ी खबर यहाँ पर घटी है देश और दुनिया में, सभी जानकारी यहाँ पर हम विस्तार से देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक बार कोरोना बीमारी पर नजर डाल लेते हैं कि अब तक यहाँ पर देश और दुनिया में क्या क्या हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब तक यहाँ पर 3,05,951 केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक कोरोना के यहाँ पर 8,718 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,52,352 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। साथ ही वीडियो में आगे हम यहाँ पर बड़ी खबरें देखने वाले हैं। यहाँ पर बिहार में 54,000 टीचर रिक्रूटमेंट जो है इसके लिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए सोमवार से आवेदन होगा। उसके साथ ही यहाँ पर बिहार विभाग ने यहाँ पर जारी शेड्यूल भी कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर कई राज्यों में रात 9 से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक, केंद्र सरकार ने दी है सलाह। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसके साथ ही यहाँ पर छोटे करदाताओं के लिए राहत का ऐलान है। यह आज के बड़े फैसले। तो हर खबर को विस्तार से जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सबसे एक विनती है, तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले बड़ी खबर यहाँ पर। तो यहाँ पर देश में 3 लाख पार हुए हैं कोरोना के केस। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव। देश में लगातार कोरोना का कहर देखा जा रहा है। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो चुके हैं। वही कोरोना वायरस के कारण देश में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब तक यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। उसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमितों के मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार हो चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,493 नए मामले यहाँ पर मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोरोना मरीजों की संख्या यहाँ पर 1,01,141 हो चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 127 लोगों ने कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के कारण 3,717 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखने वाले हैं कि बिहार में 54,000 टीचर रिक्रूटमेंट की भर्ती जो है इसके लिए यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जो है इसके लिए सोमवार से आवेदन है। देखिए बिहार विभाग ने जारी किया है शेड्यूल। तो बिहार सरकार के विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नया शेड्यूल पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जारी कर दिया गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए नए कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार यानी 15 जून 2020 से आवेदन किए जा सकेंगे। वही उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ओपन से 18 माह DLED कोर्स कर चुके उम्मीदवार, राज्य पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर जी न्यूज़ ने नहीं चलाई 15 जून से संपूर्ण लॉकडाउन की यह खबर, फर्जी पोस्ट हो रही है वायरल। देश भर में जी न्यूज़ के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि 15 जून के बाद यहाँ पर पूरे देश में लॉकडाउन हो सकता है। इस पोस्ट को कोई सोशल मीडिया पर या कोई व्हाट्सएप पर फैला रहा है। विश्वास न्यूज़ ने जब जांच की तो पता चला कि न्यूज़ ने तो ये ऐसी कोई खबर नहीं चलाई है। किसी ने जी न्यूज़ की ब्रेकिंग प्लेट्स का इस्तेमाल करते हुए यह फर्जी खबर बनाकर ग्राफिक्स को वायरल कर दिया है। 10 जून 2020 तक लॉकडाउन को लेकर ऐसी कोई खबर सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है जिसका दावा वायरल पोस्ट ने किया गया है। विश्वास न्यूज़ ने सबसे पहले वायरल पोस्ट के कंटेंट को गूगल में सर्च किया। हमें कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो वायरल पोस्ट के दावे से मिलती हो। जांच के दौरान हमें जी न्यूज़ ने वेबसाइट यहाँ पर एक खबर मिली। इसमें वायरल पोस्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जी न्यूज़ को बदनाम करने के लिए लॉकडाउन को लेकर चैनल के नाम से एक फर्जी पोस्ट वायरल हो रही है। खबर में बताया गया कि जी न्यूज़ ने अपने चैनल पर ऐसी कोई खबर न दिखाई है और न ही ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है। टीवी स्क्रीन की एक फोटो पूरी तरह फेक है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कई राज्यों में रात 9 से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक, केंद्र सरकार ने दी है सलाह। गृह मंत्रालय ने लोगों की आवाजाही को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिवों को गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कोई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों और गाड़ियों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक लगाई है। राज्यों को इस तरह के आवागमन को बाधित नहीं करना चाहिए। सभी जिलों के अधिकारी और स्थानीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाए। इस प्रतिबंधों का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तियों की एक जगह इकट्ठा होने से रोकना और शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करना है। यह प्रतिबंध सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग, यात्राओं से भरी बसों, सामान से ले जा रहे ट्रकों पर लागू नहीं होता। रेल, बस और विमान से उतरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे लोगों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
अगली बड़ी खबर यहाँ पर देश के कई हिस्सों में आज होगी बारिश, जाने आपके इलाके में कब बरसेंगे बदरा। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के अंदर बारिश के अनुसार यहाँ पर पा गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर उत्तर भारत में सक्रिय हुए एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदलेगा, जिसके कारण बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गोवा के बाद शुक्रवार देर रात दक्षिण एवं तटीय महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में दस्तक दे दी है। अगले 2 दिनों में इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मानसून बिहार तक पहुंच सकता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में गहरा होता कम दबाव का क्षेत्र और पश्चिम विक्षोभ पर नजर रखना जरूरी है। फिलहाल अगले 48 घंटे में बिहार में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। इसमें पहले मौसम विभाग ने शनिवार रविवार के लिए मंडई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों में भी भारी वर्षा में पापड़ हो सकती है, ऐसा जताया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारी और नियोक्ता आपस में समझौते से मामला सुलझाए। इसमें राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि इस बीच पूरा वेतन देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कर्मचारी और नियोक्ता आपस में समझौता से मामला सुलझाए। इसमें राज्य सरकार की श्रमदायिक आपसे मदद करेंगे। इसके बीच पूरा वेतन देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस भूषण ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हमने कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस पर पहले ही आदेश जारी रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों और कंपनियों के बीच सुलह के बीच बातचीत का जिम्मा राज्य सरकार के श्रम विभागों का दिया जाता है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली डॉक्टरों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, डीएम ने अमित शाह को लिखा खत। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने राजधानी में डॉक्टरों को पिछले 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं किए जाने के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। डीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कस्तूरबा अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल सहित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के रजिस्टर्ड डॉक्टरों के वेतन रोके जाने के लेकर उन्हें अवगत कराया है और इस पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। वही डॉक्टर ने तनख्वाह न मिलने से जुड़े मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। अगले बड़ी खबर पर मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी कॉल सेंटर पर दी गई है। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी है। बम निरोधी दस्ते व डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की जा रही है। बीते दिनों मुंबई से एक युवक को सीएम योगी को धमकी भेजने के मामले में गिरफ्तारी भी किया गया है। यूपी पुलिस को धमकी देने वाले कामरान को महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। कामरान की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर हेल्प डेस्क को एक नई धमकी मिली थी, जिसमें मुंबई से गिरफ्तार किए गए युवक को छोड़ देने के लिए कहा गया है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस युवक के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। 20 वर्षीय इस युवक को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर महाराष्ट्र कैबिनेट पर कोरोना वायरस का खतरा, स्वास्थ्य मंत्री बोले क्वारंटाइन की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सवाल उठाया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र के कैबिनेट को क्वारंटाइन में भेजे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुंडे ने कैबिनेट की एक बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ कई मंत्री मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद मीटिंग हॉल में मौजूद नहीं थे। ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों को जोखिम हो सकता है। हालांकि टोपे ने कहा है कि बाकी मंत्रियों को क्वारंटाइन में भेजने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उपरोक्त बैठक के वक्त मीटिंग हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पूरा पालन किया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मंत्री मास्क पहने हुए थे और आईसीएमआर दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी भी मंत्री को टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। टोपे ने कहा है कि बैठक में उपस्थित रहे मंत्रियों के बीमारी जैसे कोई लक्षण नहीं दिखे हैं।
अगली बड़ी खबर, छोटे करदाताओं के लिए राहत का ऐलान, ये रहे आज के बड़े फैसले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि माल एवं सेवा कर को लेकर निर्णय करने वाली शीर्ष संस्था जीएसटी काउंसिल ने कोविड-19 के प्रभावी को लेकर चर्चा की है। उन्होंने आगे कहा है कि जीएसटी संग्रह को प्रभावित करने वाले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। सीतारमण ने कहा है कि छोटी कंपनियों के लिए विलंब से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा कर दिया है। ऐसे कंपनियों को लेट से जीएसटी फाइल करने पर 9% की दर से ब्याज दर देना होगा। छोटी कंपनियों को मई से जुलाई के बीच जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं देना होगा। जीएसटी काउंसिल क्षतिपूर्ति शेष को लेकर जुलाई में चर्चा करेगी। इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से 31 सितंबर 2020 के बीच रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए यह लागू होगा। अगली बड़ी खबर, दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग हो सकते हैं अत्यंत गरीब। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग हो सकते हैं गरीब। अत्यंत गरीब लोगों की संख्या में जुड़े 39.5 करोड़ लोग, आधे से अधिक लोग यहाँ पर दक्षिण एशिया के होंगे। एक ताज़ा रिपोर्ट में यह भी बात कही गई है कि रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के इलाके में सबसे ज़्यादा गरीबी के यहाँ पर लोग हो सकते हैं और साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। दरअसल किंग्स कॉलेज लंदन और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में यह जानकारी दी है। यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के वैश्विक विकासात्मक अर्थशास्त्र शोध संस्थान के नए जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में ये मुताबिक मध्यम आय वर्ग वाले विकसित देशों में गरीबी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर गरीबी बढ़ जाएगी। अध्ययन के अनुसार यदि $1.90 प्रतिदिन की आय को गरीबी का पैमाना माना जाए और महामारी में इससे 20% की गिरावट हो सकती है और हो तो अतिरिक्त यहाँ पर 39.5 करोड़ अत्यंत गरीबी की श्रेणियों में आ जाएंगे। इनमें करीब आधे से अधिक लोग दक्षिण एशियाई देशों के होंगे। अगली बड़ी खबर, देश के बॉर्डर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नींबू मिर्ची लगाते हुए फोटो एडिटेड है। सोशल मीडिया पर आजकल एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देश के बॉर्डर पर नींबू मिर्ची टांगते देखा जा सकता है। पोस्ट के ऊपर लिखा है, राजनाथ सिंह बॉर्डर पर नींबू मिर्ची लगाते हुए बॉर्डर की हिफाजत के लिए। विश्वास न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह तस्वीर एडिटेड है। असली तस्वीर 8 अक्टूबर 2019 की है जिसमें राजनाथ सिंह को नए राफेल विमान की पूजा करते देखा जा सकता है। पोस्ट की पड़ताल करने के लिए हमने एक तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। हमने आउटलुक पर राजनाथ सिंह की यह तस्वीर मिली, मगर उसमें फ़र्क था। वायरल तस्वीर में राजनाथ सिंह एक राफेल हवाई जहाज़ की पूजा कर रहे थे। वायरल तस्वीर में जहां बॉर्डर की तस्वीर है वहां असली तस्वीर में राफेल विमान है। आउटलुक की गैलरी में मौजूद इस तस्वीर के साथ लिखा था, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण पश्चिम फ्रांस के बॉर्डर के पास मैरिग्नेट में डसॉल्ट एविएशन प्लांट में हेड ओवर सेरेमनी के दौरान एक राफेल जेट फाइटर पर पूजा करते हुए स्वस्तिक लिख रहे हैं। एपी फोटो बॉब एडमे डिस्क्रिप्शन के अनुसार इस तस्वीर को बॉब एडमे नाम के फोटोग्राफर ने खींचा था। हमने इस विषय में फोटोग्राफर बॉब एडम से बात की तो उन्होंने हमें कंफर्म किया कि यह तस्वीर 2019 फ्रांस की है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राफेल एयरक्राफ्ट के साथ थे और तस्वीर मैंने खींची थी। अगली बड़ी खबर, यहाँ पर यूपी के बेरोजगार कामगारों के लिए खुशखबरी, नौकरी के लिए गाजियाबाद ने भेजा है बुलावा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेशों के विभिन्न जिलों के बेरोजगार कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए गाजियाबाद की ओर से बुलावा भेजा गया है, जिसकी एवज में शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, अलीगढ़, बलिया, मऊ, आजमगढ़ ने रुचि दिखाते हुए अपने यहाँ बेरोजगारी कामगारों की सूची जिला उद्योग केंद्र को कराई गई है। इसके लिए DIC की ओर से ईमेल पर डाटा आया है। गाजियाबाद जनपद औद्योगिक जनपद के रूप में एक विख्यात है। यहाँ हैवी, लघु, मध्यम और सूक्ष्म करीब 27,000 से अधिक इकाइयाँ हैं, जिसमें करीब 6 लाख से अधिक वर्कर काम करते हैं, जिनमें अलग अलग ट्रेड के कामगार शामिल हैं। कोरोना से संक्रमण से बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन में औद्योगिक गतिविधियां बंद होने से बहुत से वर्कर घरों पर लौट गए हैं। अब स्थिति सामान्य हुई तो औद्योगिक इकाइयों का फिर से संचालन शुरू हो गया है। गाजियाबाद ने जनपद के अलावा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बेरोजगार हुए कामगारों के लिए बड़ा दिल दिखाया है। DIC की ओर से इसके लिए एक ईमेल बनाकर प्रदेश के जिलों से बेरोजगार कामगारों की सूची मांगी गई है। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, बलिया, मऊ, आजमगढ़ समेत दर्जन भर से अधिक जिलों ने शुरुआत में अपने कामगारों की सूची मेल पर भेजी है। अगली बड़ी खबर, यहाँ पर शराब दुकानों पर अब नहीं होगी महिला अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती।
शराब दुकानों में महिला अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बैक फुट पर आ गई है। आबकारी विभाग ने तय किया है कि अब शराब दुकानों में सिर्फ पुरुष कर्मचारियों से ही काम कराया जाएगा। इसमें पॉलिटेक्निक आदि के कर्मचारियों की सेवाएं भी नहीं ली जाएंगी। बता दें कि कांग्रेस ने महिला अधिकारियों कर्मचारियों की शराब दुकानों पर तैनाती का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा शराब दुकानों का संचालन करने से इनकार किए जाने के बाद आबकारी विभाग ने दुकानें अपने अधिकारियों कर्मचारियों से खुलवाई है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ होमगार्ड की सेवाएं ली गई है। पर्यवेक्षक का नाम महिला अधिकारियों को सौंपा गया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से लेकर सामाजिक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए थे। उधर सागर की एक दुकान में पॉलिटेक्निक के कर्मचारी को तैनात कर दिया गया। जगह जगह से मिलकर रही शिकायत और विरोध को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। दोस्तों, ऐसे ही देश और दुनिया भर की बड़ी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूँगा उसकी फ्री में आपको जानकारी मिलती जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।